हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश छूटवाल। आज हम जिस टॉपिक के साथ में आए हैं राजस्थान के भूगोल के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है आपका क्या राजस्थान की जलवायु, राजस्थान का क्लाइमेट ऑफ राजस्थान या फिर राजस्थान की जलवायु। यहाँ पे जब जलवायु की बात होती है तो दो वर्ड निकल के आते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया कौन सा, क्लाइमेट। यहाँ पे जो जलवायु वर्ड है वो है क्लाइमेट, और मौसम है वो हो गया आपका वेदर। कई बार आपने जब टीवी पे न्यूज आती है तो तब आपने सुना होगा कि कल का जो वेदर का फोरकास्ट है, जो वेदर का फोरकास्ट है ये होने वाला है। और कई बार आपने सुना होगा कि हम बात करने वाले हैं भारत की जलवायु की या फिर एशिया महाद्वीप की जलवायु की। तो दोनों में बेसिक से बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो क्या कि जब जलवायु की अपन बात करते हैं तो जलवायु क्या होगा कि एक तो बहुत ही बड़े विस्तृत भूभाग, मतलब जो वाइड स्प्रेड को लैंड होगा, जो विस्तृत भूभाग होगा। सबसे पहली चीज ये होगी कि विस्तृत जो भूभाग होगा उसकी जलवायु डिसाइड होगी। या फिर दूसरी बात करें अपन मौसम की, तो मौसम कभी विस्तृत भूभाग का नहीं होगा, कोई एक निश्चित जगह का, स्थान का, कोई शहर का या फिर कोई छोटा छोटे स्थान का होगा। यहाँ पे तो विस्तृत भूभाग न होके छोटा भूभाग रहेगा। जो लैंड की बात आती है वो भूभाग रहेगा, वो क्या होगा, मौसम में छोटा, बहुत कम स्पॉट। जैसे कि अपन बात करें जयपुर की, जयपुर का क्लाइमेट नहीं होगा, जयपुर का मौसम होगा, वेदर होगा, उसका फोरकास्ट अपन, उसकी भविष्यवाणी अपन देखेंगे। तो सबसे पहली बात, जलवायु का मतलब ये हो गया कि विस्तृत भूभाग की जलवायु होगी। आई बात समझ में? और दूसरी पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जब जलवायु की अपन बात करेंगे तो 1 2 3 दिन या फिर एक महीने की अपन बात नहीं करेंगे, समयांतराल होगा वो विस्तृत होगा। समयांतराल होगा अपन, टाइम पीरियड होगा, समयांतराल होगा वो भी आपका विस्तृत होगा। जैसे कि 10 वर्ष या फिर 20 वर्ष, 30 वर्ष। इसी प्रकार से जब वेदर की बात करेंगे अपन, मौसम की बात करेंगे, तो समयांतराल बहुत कम रहेगा। समयांतराल रहेगा वह रहेगा एक कम रहेगा, 1 से 2 दिन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो दो वर्ड निकल के आए हैं उसमें एक तो हो गया जलवायु और दूसरा हो गया वेदर। तो उसमें बेसिकली अंतर है। तो जलवायु किसी विस्तृत भूभाग की होगी, जैसे कि एशिया का क्लाइमेट होगा, यूरोप का क्लाइमेट होगा। जबकि अपन बात करें कि स्पेसिफिक कोई कंट्री की, जैसे मान लो कि मिलान एक शहर है इटली का, तो मिलान शहर का कल मौसम क्या होने वाला है, वेदर क्या होने वाला है, तब अपन बात करेंगे, मौसम शब्द का यूज करेंगे। जबकि जलवायु की बात करेंगे तो यूरोप की जलवायु। और कोई भी जलवायु है तो जलवायु किस आधार पर डिसाइड की जाती है, तो वहां का होगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कैसी है, प्रेशर कैसा है जी। ये हो गई क्या है आपकी, ये सभी क्या है आपकी वायुमंडलीय दिशाएं, वायुमंडलीय वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडल एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस रहेंगी। मान लो कि वहां का तापमान क्या है, वहां का तापमान क्या है, ह्यूमिडिटी, वहां की नमी कैसी है, दबाव कैसा है। तो इन सब कंडीशंस की अपन अध्ययन करेंगे। तो जलवायु और मौसम के आधार पर किया जाएगा। जबकि मौसम होगा आपका बहुत ही कम समयांतराल, छोटा, 1 से 2 दिन की बात करेंगे। जबकि जलवायु की बात करेंगे तो समयांतराल भी 10 20 30 बहुत वर्षों के समयांतराल में तब जाके किसी स्थान का जलवायु निर्धारित होता है। जबकि मौसम कुछ समय अंतराल के लिए रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अपन क्लाइमेट की अपन बात करें, राजस्थान की जलवायु, इसका मतलब वेदर की बात नहीं हो रही, क्लाइमेट की बात हो रही है। कि मतलब एक तो विस्तृत भूभाग हो गया भाई, राजस्थान है एक बड़ा स्टेट, इंडिया का नंबर 1 स्टेट है क्षेत्रफल के हिसाब से। अब उसके 1 से 2 दिन के मौसम की बात नहीं होगी, उसके पूरे क्लाइमेट की 10 20 30 50 सालों से जो क्लाइमेट डिसाइड होता है कि भाई वहां पे टेम्परेचर कैसा है, वहां पे ह्यूमिडिटी कैसी है, मानसून की जो एक्टिविटीज होती है वो कैसे होती हैं। तो उनके आधार पर, कई वर्षों के आधार पर जब अपन बात करते हैं तो राजस्थान का जो क्लाइमेट है
उसको निर्धारित किया गया है, उसका नाम रखा गया है क्या है? एक तो राजस्थान है आपका उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध के लगभग पड़ता है। जैसे कि अपन बात करें, यह राजस्थान का मैप है, तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा इसके साउथ से गुजरती है। तो जो राजस्थान की जलवायु को निर्धारण करेंगे तब अपन बात करेंगे कि उष्ण कटिबंधीय और दूसरी क्या, मानसूनी जलवायु। भाई इंडिया और राजस्थान की जब अपन बात करते हैं तो मानसून एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो राजस्थान और इंडिया के जलवायु को निर्धारित करता है। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु उष्ण कटिबंध में भी आता है, ठीक है। तो उसमें अपन बात करें तो राजस्थान के जो जलवायु है उसको 12 महीने के हिसाब से, 12 महीने 12 मंथ के हिसाब से अपन 3 ऋतुओं में उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसमें पहली तो कौन सी हो गई, शीत ऋतु, दूसरी हो गई आपकी ग्रीष्म ऋतु, तीसरी हो गई वर्षा ऋतु। अब शीत ऋतु की बात करेंगे तो जब सूरज है, जो सन है, वो आपके दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या शीत ऋतु रहेगी। जैसे राजस्थान और इंडिया की बात करें तो कौन से समय अंतराल रहेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने को अपन बात करें, 5 मंथ्स की अपन बात करें तो उस टाइम में राजस्थान में शीत ऋतु रहेगी, ठीक है। अब इसी शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु को अलग अलग करके भी अपन अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। दूसरा हुआ आपका क्या, ग्रीष्म ऋतु। तो फरवरी के बाद में जब आपका सन है, जब फरवरी के बाद में जब सूर्य है यहाँ पे जो 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, उससे पहले तो ये दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। जब दक्षिणी गोलार्ध से सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा तब उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान और इंडिया में दोनों में क्या, ग्रीष्म ऋतु की संभावना, ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाएगी। और वो महीना कौन सा रहेगा, मार्च, अप्रैल, मई और जून का, जब यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब जून से अपन बात करेंगे, टेम्परेचर जब मैक्सिमम पे पहुंचता है 40 डिग्री, 45 डिग्री, जब तापमान यहाँ का बढ़ेगा तो दाब भी यहाँ का बहुत कम हो जाएगा, जो प्रेशर है बहुत कम रहेगा। तो वहां आसपास की हवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए मानसून की उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो उस समय आपकी कौन सी आएगी, वर्षा ऋतु। और उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 4 मंथ का जो टाइम पीरियड है वो हो गया आपका कौन सा, ग्रीष्म ऋतु का, ठीक है। अब शीत ऋतु की अपन बात करें जैसे, तो शीत ऋतु की अपन बात करें तो शीत ऋतु हो गया आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 मंथ हो गए कौन से आपके, अक्टूबर से फरवरी के बीच में, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में एक फैक्टर बहुत बड़ा निकल के आता है। कई बार आपने सुना होगा मावठ का नाम, पश्चिमी विक्षोभ का नाम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का नाम आपने सुना होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ हो गया। उसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे जो मावठ होती है तो उसको कहा जाता है क्या, गोल्डन ड्रॉप्स, गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। और उसी मावठ की वजह से जब आपका सूर्य होता है कहां पे, जब आपका सूर्य होता है कहां पे, दक्षिणी गोलार्ध में, जब सूर्य आपका रहेगा दक्षिणी गोलार्ध में तो उत्तरी गोलार्ध में ऑब्वियस सी बात है कोल्ड का ही मौसम रहेगा, शीत ऋतु का मौसम रहेगा। तो यहाँ पे जो पहला फिनोमेना आपको देखने को मिलता है पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ का यहाँ पे बेसिकली मीनिंग ये है, अपन समझने की कोशिश करते हैं पश्चिमी विक्षोभ है क्या। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, यह आपकी अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी है, और ये हो गया आपका इक्वेटर। तो यहाँ पे ये हो गई कर्क रेखा, ये मकर रेखा 0, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ की बात करें तो यहाँ पे जो पवने चलती हैं, ये जो पवने हैं, ये पवने हो गई आपकी कौन सी, व्यापारिक पवने। इन पवनों को कहा जाता है व्यापारिक पवन या फिर ट्रेड विंड्स का नाम दिया जाता है। इसके बाद में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं इस डायरेक्शन में लहराती हुई जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं को नाम दिया गया है क्या,
वेस्टर्लीज या फिर पछुआ पवने, इन हवाओं को नाम दिया गया है क्या? पछुआ पवने। पछुआ वर्ड आपका निकल के आया है पश्चिम से, वेस्टर्न जो डायरेक्शन है उससे। इसको इसलिए यहां पे ये भी कहा जाता है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज का मीनिंग भी यही हुआ, पश्चिम से आने वाली हवाएं। अब जो पछुआ पवने हैं, इस प्रकार की पछुआ पवने यहाँ पे लहराती हुई धीरे धीरे पूरे प्लेनेट पे, पूरी अर्थ पे इस प्रकार से पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होंगी। ठीक है, उस समय पर कब की बात कर रहे हैं अपन? शीत ऋतु में। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की बात करेंगे तो सूर्य कहां पे होगा? आपका दक्षिणी गोलार्ध में। उस समय सूर्य की स्थिति क्या रहेगी? सन की, वो दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। उसकी वजह से ये जो वेस्टर्लीज है, जो कटिबंध है ये पूरा का पूरा, ये कटिबंध थोड़ा सा शिफ्ट होके साउथ की तरफ भी खिसकने लगता है, दक्षिण की दिशा की ओर भी खिसकने लगता है। और अपना पूरा का पूरा हिमालय जो तंत्र है, तो हिमालय जो सीरीज है, वो इसकी चपेट में आ जाता है। इस प्रकार से ये वेस्टर्लीज प्रवाहित होती हैं। और यहाँ पे इंडिया जब पहुंचेगी, यहाँ पे इनको किससे टकराहट होगी? किससे? यहाँ पे है क्या आपका? हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी से टकराहट होगी। अब हिमालय पर्वत श्रेणी से टकराहट होने के बाद यह वेस्टर्ली क्या? नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में प्रवेश करती है, उत्तरी भारत में प्रवेश करती है। अब यह जो पवने हैं वेस्टर्लीज, पछुआ पवने, यह प्रभावित होती है कहां से? आपका मेडिटेरियन सी, आपका भूमध्य सागर से यह प्रभावित होते हुए पूरे कटिबंध में जब ये चक्कर लगा रही होती हैं, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर से यह पवनी क्या? नमी को ग्रहण करेंगी, ह्यूमिडिटी को गेन करेंगी। वहां से ह्यूमिडिटी को गेन करके जब ये आगे बढ़ेंगी, हिमालय से जब टकराएंगी, टकराने के बाद में नॉर्थ इंडिया में जब आएंगी, तो नमी के कारण ये नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में क्या करेंगी? वर्षा करेंगी, बारिश करेंगी। बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है ये, लेकिन जो बारिश होती है उस समय के हिसाब से, जहां पे जो क्रॉप रहेगी उस फसल के लिए बहुत ही लाभदायक रहती है, फायदेमंद रहती है। इसलिए इनको नाम दिया गया क्या? गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी वर्षा, सुनहरी वर्षा। यहाँ पे पूछ लेते हैं कई बार, छोटे आरएस का कोई एग्जाम हो या फिर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ पे पूछेंगे मावट या फिर गोल्डन ड्रॉप्स या फिर सुनहरी वर्षा, कोई भी वर्ड यूज करके पूछ सकता है क्वेश्चन। तो दो नंबर का क्वेश्चन है, उसमें भी ये पूछा जाता है कई बार, इंपॉर्टेंट भी है ये, पश्चिमी विक्षोभ। अब जो गोल्डन ड्रॉप्स है उसका रीजन क्या है, उसका जो कारण है वो भी आपका पश्चिमी विक्षोभ ही है। पश्चिमी विक्षोभ ही किसका? मावट का कारण है। अब पश्चिमी विक्षोभ जब अपने साथ में नमी लेके आता है, पश्चिमी विक्षोभ जब अपने साथ में नमी लेके आएगा, तो बारिश की संभावना बिल्कुल सी बात, जाहिर सी बात बढ़ ही जाएगी। अब उस बारिश से, अब जब ये हवाएं हिमालय पर्वत से टकराने के बाद में नॉर्थ इंडिया में जब आएंगी, तो यह वहां टेम्परेचर को बिल्कुल गिरा देती है, एकदम टेम्परेचर लो लेवल पे आता है। तब वहां पे इन हवाओं को कहा जाता है शीतलहर या फिर कोल्ड वेव्स। कोल्ड वेव जब आपका ये टाइम पीरियड होगा ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का मेनली जो टाइम होगा, तो वहां पे उत्तरी भारत में, पूरा उत्तरी भारत, राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरा का पूरा क्षेत्र कोल्ड वेव में, शीतलहर की चपेट में रहता है। टेम्परेचर एक्सट्रीम एक्सट्रीम लो चला जाता है, कई बार 5 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस प्रकार से। तो यहाँ पे शीत ऋतु में आपको 3 फिनोमिना देखने को मिला। क्या है? एक तो पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ का सीधा सीधा संबंध किससे है? आपकी पछुआ पवनों से, वेस्टर्लीज से इसका संबंध है। और जब ये भूमध्य सागर से नमी लेके आएंगी, तो उत्तरी भारत में वर्षा करती हैं। उस वर्षा को कहा जाता है क्या? राजस्थान में मावट या फिर गोल्डन ड्रॉप्स। उस समय जो गेहूं की और सरसों की फसल रहती है, उसके लिए सिंचाई का काम करती है, तो इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। और उसी वजह से जो लहरें उत्तरी दिशा से आएंगी, वो बहुत ही टेम्परेचर को गिरा देती हैं, इसलिए उनको कहा जाता है क्या? कोल्ड वेव्स या फिर शीतलहर। 3 फिनोमेना है, इनको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे
ग्रीष्म ऋतु की। फरवरी के बाद में महीना आएगा आपका कौन सा, मार्च से अप्रैल, मई और जून। 4 मंथ हो गए, 4 महीने हो गए आपके। तो ये है जो टाइम पीरियड हो गया 4 महीनों का। इस समय राजस्थान में क्या रहेगा, ग्रीष्म ऋतु। क्यों, इस समय पे जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में था, वो सूर्य धीरे 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 उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है और आपका कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर जून के महीने में तो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। यहाँ पे सूर्य की बात करें अपन तो टेम्परेचर धीरे धीरे एक्सट्रीमली हाई जाने लगता है। पहले जब दक्षिणी गोलार्ध में था तो यहाँ पे शीत ऋतु थी। जैसे जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आएगा तो यहाँ पे कर्क रेखा पर इसका सीधा किरणें पड़ेंगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर धीरे 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 एक्सट्रीमली हाई बढ़ने लगता है। और मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने हो गए आपके किसके, ग्रीष्म ऋतु के। गर्मी की ऋतु रहेगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा और ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, एकदम इस प्रकार का मौसम रहेगा। बिल्कुल तेज हवाएं चलेंगी, गर्म हवाएं चलेंगी। उन गर्म हवाओं को राजस्थान में कहा जाता है क्या, लू। उन गर्म हवाओं को राजस्थान में कहा जाता है, ये वर्ड कई बार पूछा जाता है कि लू क्या है। लू का संबंध एक तो हो गया ग्रीष्म ऋतु से। अब ग्रीष्म ऋतु में भी जब तापमान एक्सट्रीमली हाई होता है उस टाइम में जो गर्म हवाएं, लू के थपेड़े पर जिनको अपन कहते हैं, तो उनको कहा जाएगा आपका लू। और लू के साथ में ही एक फिनोमेना और देखने को मिलता है, भभूल्या हो गया या फिर आ गया आपका आंधी। ये 2 वर्ड आपने कई बार सुने होंगे यहाँ राजस्थान में, भभूला। अब भभूला की वो क्या कंसेप्ट है, जब टेम्परेचर बहुत हाई होएगा एक जगह का, तो टेम्परेचर हाई होने से जो यहाँ की हवा है गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठेगी तो लो टेम्परेचर का एक एरिया हो गया और उसके चारों तरफ हवा एक क्या है, बाउंडर के तौर में बहने लगती है। कौन शेप में, कीपाकार, कीपाकार या फिर कौन शेप में, इस प्रकार से ये इसका आकृति हो गई। तो इसको कहा जाता है क्या, भभूल्या या फिर भभूल्या ही कहा जाता है। जब यह हवा है, जब यह तापमान में परिवर्तन के कारण जब हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर डस्ट के पार्टिकल के साथ में, धूल के कणों के साथ में प्रवाहित होती है, उसको कहा जाता है आंधी। लोकल वर्ड है यहाँ पे आंधी और भभूल्या। भभूल्या आपका हो गया आपका कीपाकार आकृति में और हो गया लो टेम्परेचर के कारण जब हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, तो इस वर्ड को कहा जाता है क्या, भभूल्या। यहाँ पे 3 चीजें निकल के आई हैं ग्रीष्म ऋतु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद में आपका आता है जून का महीना। अब जून के महीने में आपको पता है कि जून का महीना है तो ये इक्वेटर हो गई और इसमें कर्क रेखा पर सूर्य क्या होगा, सूर्य अत्यधिक सीधी किरणें पड़ेगी। तो यहाँ का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आपका 40 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, कहाँ की बात कर रहे हैं अपन, कर्क रेखा की। और कर्क रेखा अपने राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है और राजस्थान में थार का मरुस्थल भी है। तो ये जो सिचुएशंस हैं वर्षा ऋतु की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे, जब ये सिचुएशंस यहाँ पे बनने लगती है, तापमान बढ़ने लगता है, तो लो टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा, लो होने लगेगा। आई बात समझ में, प्रेशर भी लो होने लगेगा। तो इस प्रेशर को कवर करने के लिए आपकी हवाएं प्रवाहित होंगी और वो भी कहां से, समुद्री स्थल से जब प्रवाहित होंगी, समुद्र से वो हवाएं आएंगी तो वो अपने साथ में नमी लेके आएंगी। जब अपने साथ में नमी लेके आएंगी और इस क्षेत्र में प्रभावित होंगी, उसको कहा जाएगा मानसून। फिर से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। वर्ड यहाँ पे आया है निकल के मॉनसून। एक्चुअली ये मानसून नहीं, मॉनसून वर्ड होता है। मॉनसून वर्ड हो गया। अब मॉनसून वर्ड है एक अरबी भाषा का शब्द है, मौसिम। अरबी भाषा का एक शब्द है मौसिम, अरब भाषा से। और देखा जाए तो मानसून की उत्पत्ति भी जो अरब के ट्रेडर्स, जो व्यापार करने वाले जो लोग आते थे अरेबियन कंट्रीज से, वो इंडिया की तरफ आते थे, तो वो मानसूनी पवनों के सहारे से ही इंडिया में आते थे। जब मानसूनी पवने, साउथ वेस्ट मानसून,
साउथ वेस्ट मानसून जब इंडिया की तरफ इस प्रकार से प्रभावित होता था तो उन हवाओं के साथ में आते थे और वापसी में जब मानसून का प्रत्यावर्तन या लौटना होता था उनके साथ में ही वो वापस अफ्रीकन कंट्रीज में जाते थे। तो यहाँ पे जो उत्पत्ति हुई है मौसम वर्ड है, मौसम, मौसम वर्ड का आपका मीनिंग होता है अरबी भाषा में हवाओं का, हवाओं का ऋतुवत, ऋतु मतलब ऋतु के अनुसार, ऋतुवत परिवर्तन, हवाओं का ऋतुवत परिवर्तन ही मौसम है अरबी भाषा में। तो उन्होंने परफेक्ट जो वर्ड दिया मॉनसून, वहां की इसकी उत्पत्ति हुई। एक एग्जांपल से अपन इसको और समझते हैं। देखिए यहां पे क्या है, सी है, यहां पे ये इसका हो गया, यहां पे बाउंड्री हो गई, ठीक है। इस जगह पे है आपका क्या, वाटर, पानी है, ये समुद्र हो गया या फिर पानी हो गया। इसकी अपन बात करें तो ये लैंड का पार्ट हो गया, थल हो गया, यह हो गया क्या, थल, लैंड का पार्ट हो गया। अपन अगर बात करें कि थल, थल की बात करें, जहां पे अपन राजस्थान की बात कर रहे थे उसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे जमीन पे की अपन बात करें, थल की, लैंड की बात करें, जब इस लैंड पार्ट का जो थलीय जो जमीन है इसका टेम्परेचर मान लो हाई होने लगता है, जो कि अपना जून के महीने के बाद में, जून के महीने के बाद में स्टार्ट होता है, तो जुलाई अगस्त में। तो जून के महीने में जब तापमान यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई हो गया, तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो इसमें तापमान बढ़ने के कारण जो आसपास की हवाएं हैं वो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। तापमान जब बढ़ेगा तो वहां के आसपास की हवाएं हैं, जो वायु है, जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो भी तो गर्म होकर ऊपर उठने लगेगा। ऊपर उठेगा तो जो यहाँ पे नीचे है क्या, ब्लैंक छूट गया, मतलब वहां पे दाब है, वायु दाब हो गया, प्रेशर हो गया, वो लो हो गया, धीरे धीरे गिरने लगता है। अब तापमान बढ़ा और प्रेशर हो गया वो कम हो गया, मतलब निम्न दाब का क्षेत्र बन गया, निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। तो अब आसपास की जगह से इस दाब को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहां से समुद्र से हवाएं प्रवाहित होंगी। अब समुद्री किनारे की अपन बात कर रहे हैं, समुद्री किनारे की अपन बात कर रहे हैं, तो निम्न दाब जब होगा तो समुद्र से आने वाली हवाएं क्या इस जगह को मेंटेन करने के लिए जल से थल की ओर प्रवाहित होंगी। तो इनको कहा जाएगा क्या, जलीय समीर, जलीय समीर, या फिर सी ब्रिज, सी ब्रिज मतलब समुद्र से आने वाली हवाएं, यह समुद्र से आ रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब अपन मानसून की जो यहाँ पे कंसेप्ट देखने वाले हैं वो जलीय समीर से ही संबंधित है, जल से थल की ओर प्रवाहित होने वाली हवाएं। जब अपन बात करें तापमान है, मतलब थल की बात कर रहे थे, लेकिन अपन जल की बात करें, जब तापमान है, यह जो फिनोमेना होता है जलीय और थलीय समीर का, मतलब एक दिन में, दिन और रात में देखने को मिलता है। दिन की अपन बात करें तो जो थल है आपका, लैंड वाला पार्ट है, उसका तापमान एकदम से बढ़ा और प्रेशर एकदम लो हो गया, तो जल से थल की ओर हवाएं बहने लगी। लेकिन अब बारी आएगी किसकी, रात की। जब रात की अपन बात करेंगे तो क्या होगा, जल है, पानी है, लिक्विड है, वो धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा रहेगा। तो यहाँ पे रात के समय पे तापमान जमीन की तुलना में, इसकी तुलना में इसका तापमान ज्यादा रहेगा और इसका टेम्परेचर यहाँ पे कम रहेगा। तब इसका तापमान ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे प्रेशर भी कम रहेगा। आई बात समझ में? तो प्रेशर कम हुआ और यहाँ पे प्रेशर है ज्यादा, तो यहां से इस डायरेक्शन से थल से जल की ओर हवाएं प्रवाहित होंगी। मैंने इसको ब्लू कलर से दिखाया है, जल से नहीं, थल से जल की ओर। तो इनको क्या कहा जाएगा, थलीय समीर, थलीय समीर, या फिर इनको लैंड ब्रिज। तो इस प्रकार से ये जो कंसेप्ट है इसको अपन मानसून के साथ भी फिट बैठता है। तो मानसून जो वर्ड है एक्चुअली वो है आपके ऋतुवत परिवर्तन ही है, हवाओं का ऋतुवत परिवर्तन। तो इसकी बात करेंगे, जब मानसून की अपन यहाँ पे वर्षा ऋतु की अपन बात कर रहे थे, तो हवाओं का जो ऋतुवत परिवर्तन है वही मानसून है, और समुद्र से आने वाली हवाएं,
समुद्र से आने वाली हवाएं क्या लैंड की तरफ, जमीन की तरफ आकर्षित होंगी और वो नमी के साथ में आएंगी। तो नमी के साथ में आएंगी तो मानसून का वहां पे आगमन होगा। और ऋतु, वर्षा ऋतु की अपन बात करें तो ये है जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने हो गए। 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड रहता है ये, 3 से 4 महीने का ये टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, तो ये वर्षा ऋतु की बात हो गई। अब वर्षा ऋतु में भी, वर्षा ऋतु की जब अपन बात कर रहे हैं तो मॉनसून को जो उल्लेख आया है, मॉनसून को अपन फिर से देखते हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में अपन देखें तो इसका एक बार मैप बना के देखते हैं इंडिया का। यह हो गया आपका भारत। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे किसकी, यहां पे हो गई क्या, इक्वेटर। इक्वेटर भारत के नीचे से यहाँ पे ये इक्वेटर हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गई। और कर्क रेखा है आपकी 23.5 डिग्री, वो भारत के लगभग लगभग मध्य से गुजरती है। ठीक है, ये हो गई आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ या फिर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जब अपन मानसून की अपन बात कर रहे हैं कि जो जल से थल की ओर हवाएं प्रवाहित होगी, कब, जून के महीने में, क्योंकि यहाँ का तापमान, इस जगह का तापमान राजस्थान और इस जगह का थार के मरुस्थल का तापमान यहाँ पे क्या होगा, एकदम से हाई होने लगेगा और प्रेशर एकदम से लो होने लगेगा। तो इसको कवर करने के लिए समुद्र की दिशा से, समुद्र की दिशा से जो हवाएं प्रवाहित होंगी, जो हवाएं यहाँ पे प्रवाहित होंगी वो होंगी आपकी कौन सी डायरेक्शन से, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, साउथ वेस्ट। तो इन मानसूनी पवनों की दिशा भी यहाँ पे उल्लेखनीय है। तो ये मानसूनी पवन की दिशाएं हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, इस मानसून का नाम भी यही है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो इस प्रकार से हवाएं भारत की ओर प्रवाहित होंगी, हवाएं आएंगी। अब इसमें से भी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इसको अपन ने 3 शाखाओं में बांट दिया। एक शाखा तो क्या होगा, इस तरीके से पश्चिमी तट के एक्रॉस आएगी। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी तट हो गया, पश्चिमी घाट है, तो ये एक शाखा हो गई कौन सी, पश्चिमी तटीय, पश्चिमी तटीय। ठीक है, दूसरी शाखा हो गई किसकी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ही बात कर रहे हैं, तो ये शाखा हो गई इस प्रकार से छोटा नागपुर की। क्यों, ये नर्मदा ताप्ती वैली के बीच से प्रवाहित होती हुई यह झारखंड तक प्रवाहित होती है, तो इसको कहा जाता है छोटा नागपुर ब्रांच, छोटा नागपुर की शाखा। एक्चुअली जो अपन बात करें मानसून की, तो दक्षिणी पश्चिमी, साउथ वेस्ट मानसून है, उस मॉनसून को अपन ने 3 ब्रांचेज में बांट दिया, 1, 2 और 3। तो उसमें से पहली, दूसरी और तीसरी, पहली जो ब्रांच है आपकी वो हो गई पश्चिमी तटीय, ये वाली। ठीक है, दूसरी हो गई आपकी छोटा नागपुर की ब्रांच, और तीसरी हो गई आपकी हिमालय पर्वत की ब्रांच, हिमालयन शाखा। अब राजस्थान की अपन बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में पश्चिमी तटीय और छोटा नागपुर की ब्रांच से यहाँ पे बारिश नहीं होगी, आपकी यहाँ पे रोल रहेगा किसका, हिमालयन ब्रांच का। हिमालयन ब्रांच इस प्रकार से यहाँ पे प्रवाहित होगी और हिमालय पर्वत तक जाएगी। आई बात समझ में। जब यह हिमालयन ब्रांच राजस्थान से प्रवाहित हो रही है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला इसके बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल इसके समानांतर है। तो राजस्थान में कम बारिश होने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उस ब्रांच की, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो ब्रांच है, उसकी जो शाखा है वो इसके बिल्कुल पैरेलल है। फिर क्या होगा, यह हो गया अरेबियन सागर से आने वाली 3 ब्रांच हो गई, जबकि दूसरा जो बे ऑफ बंगाल है उसकी अपन बात करें तो एक ब्रांच हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये तो अरब सागर को अपन ने 3 पार्ट में बांटा, यहाँ पे है आपकी बंगाल की खाड़ी,
बंगाल की खाड़ी की शाखा। फिर यह बंगाल की खाड़ी की शाखा ऊपर जाने के बाद में हिमालय के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो जो बंगाल की खाड़ी है इसको तो बोलते हैं मेघालय या फिर बंगाल की खाड़ी शाखा मेघालय, यहाँ पे मेघालय है आपका। उसके बाद में धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश की तरफ इस प्रकार से हिमालय के पैरेलल ऊपर की तरफ आती है, हिमालय या फिर हिमाचल शाखा। तो यह शाखा पश्चिमी बंगाल वाली है, जो पूर्वी राजस्थान में, यहाँ पे राजस्थान की लोकेशन है, पूर्वी राजस्थान में भी यहाँ पे बारिश करती है। तो मेनली यहाँ पे दो चीज निकल के आई, कौन कौन सी, दो चीज कौन कौन सी निकल के आई। राजस्थान में जो बारिश है, राजस्थान में जो वर्षा ऋतु है, मॉनसून है, एक तो हो गया आपका हिमालयन या फिर हिमाचलीय शाखा हो गई, किसकी, अरेबियन सागर की। दूसरा बंगाल की खाड़ी की जो हिमालयन शाखा है वो हो गई 2 नंबर की। तो इन दोनों शाखाओं से, ब्रांचेज से ही राजस्थान में क्या, मानसून की आगमन होता है और उसी से बारिश भी होती है। आई बात समझ में। एक काम करते हैं, इसी को अपन राजस्थान के मैप में समझने की कोशिश करते हैं। ये रफ मैप हो गया किसका, राजस्थान का, कि जो ब्रांच है आपकी कौन सी, हिमालयन शाखा अरब सागर की, हिमाचल प्रदेश शाखा, इसको हिमाचल प्रदेश शाखा कहा जाता है एक्चुअली, ये वाली शाखा है, यह शाखा है आपकी कौन सी, हिमाचल प्रदेश की शाखा, हिमाचल प्रदेश शाखा ब्रांच। और दूसरी ब्रांच हो गई आपकी कौन सी, बंगाल की खाड़ी से आने वाली, बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा हो गई कौन सी, इस प्रकार से यह शाखा हो गई बंगाल की खाड़ी, हिमालयन शाखा। इन दोनों से ही राजस्थान में बारिश होती है। जब ये हिमाचल प्रदेश की शाखा है अरेबियन सी वाली, यह क्या है कि इसकी स्थिति है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल समानांतर है। अगर अरावली पर्वतमाला की लोकेशन इस प्रकार से होती, इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला की लोकेशन होती, तो राजस्थान में कुछ जलवायु है वो अलग प्रकार की होती, मानसून की बारिश से, और थार का मरुस्थल भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन यह हिमाचल प्रदेश की शाखा है, इसके बिल्कुल पैरेलल हो गई, पैरेलल होने के बाद में इधर आगे निकल जाती है। और इसी प्रकार से हिमालयन शाखा बंगाल की खाड़ी वाली है, इसकी इस प्रकार से पूर्वी दिशा से, पूर्वी दिशा से इसका प्रवेश होता है। इसकी भी डेट फिक्स्ड है, इसकी तारीखें भी फिक्स हैं। जैसे कि अपन बात करें मानसून की बात करें, मानसून की अपन बात करें तो मानसून भारत में मई के अंतिम सप्ताह, मई एंड की बात करें, मई एंड में, या फिर 1 जून लगभग लगभग फिक्स डेट है। ठीक है, और यही शाखा हिमाचल प्रदेश वाली जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो यहाँ पे उदयपुर में और सिरोही, यहाँ पे यह पहुंचती है आपकी लगभग 15 से 19 जून, 15 से 19 जून की डेट फिक्स है। और वही जो बंगाल की खाड़ी शाखा है वो थोड़ा लेट पहुंचती है, वो हो गया आपका 25 जून। ठीक है, 25 जून की। अब इस प्रकार से जब यह शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती है, मानसून की आगमन होता है, तो इसी के साथ में ही जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के महीने में क्या होगा, जो सूर्य है उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे जाने लगेगा, उत्तरी गोलार्ध से धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध में जाने लगेगा। तो यहाँ का तापमान है अभी तो बहुत हाई है, लेकिन वो तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है। दबाव भी, तापमान जब ज्यादा रहेगा तो प्रेशर रहेगा एकदम लो, जब तापमान जब धीरे धीरे गिरने लगेगा तो इसका प्रेशर हाई होने लगता है। तो यहां से मानसून का लौटना, मानसून का प्रत्यावर्तन, मानसून का प्रत्यावर्तन होने लगता है। इस प्रकार से वापस से ये हवाएं जाने लगती हैं। तो उसकी भी डेट है
कि 1 सितंबर से राजस्थान में ये मानसून वापस मतलब प्रत्यावर्तन स्टार्ट हो जाता है 1 सितंबर से। और डूंगरपुर की अपन बात करें तो यहाँ पे 20 सितंबर के लगभग से पूर्ण रूप से, राजस्थान की अपन बात करें तो इसका प्रत्यावर्तन होने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राजस्थान है उसके अपन ने क्लाइमेट की बात की। पहले तो अपन ने क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस समझा, फिर राजस्थान में जो कैसा आपका राजस्थान में जो क्लाइमेट है तो वो कैसा है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत में भी और राजस्थान में, क्योंकि मानसून बड़ा फैक्टर है जलवायु को निर्धारित करने में। उसी प्रकार से 12 महीने के हिसाब से जब राजस्थान की जलवायु को अपन ने बांटा तो वहां पे आपके शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु निकल के आई। शीत ऋतु के अपन ने महीने देखे, कौन कौन से शीत ऋतु में कौन कौन सा फिनोमिना वहां पे अपने को देखने को मिला। कोल्ड है, मावट है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं, शीतलहर है। फिर अपन ने ग्रीष्म ऋतु की बात की तो वहां पे लू और भगोलिया आंधी देखने को मिली। ठीक है, वर्षा ऋतु की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वर्षा ऋतु का क्या फिनोमिना है, अरावली पर्वत श्रृंखला इसके बिल्कुल समानांतर है। मानसून का आगमन क्या है, मानसून का प्रत्यावर्तन क्या है। तो इस प्रकार से तीनों सीजन अपन ने, तीनों मौसम राजस्थान की जलवायु के हिसाब से देखे। अभी क्या करेंगे अपन, ये तो एक प्रकार से राजस्थान की जलवायु का इंट्रोडक्शन हो गया। अब पूरे राजस्थान है, पूरा जो राजस्थान स्टेट है उसको जलवायु कटिबंधों में, जलवायु जो रीजन है आपके क्लाइमेटिक जोन्स में अपन डिवाइड करके एक एक जोन की अपन बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।